एक चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक तो बता दिया था, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास में अपन पढ़े थे, है ना। समीकरण हल को भी बता दिया था जिसको हम बना लिए थे, है ना। अब आने वाला है इबारती क्वेश्चन। तो इबारती क्वेश्चन में हमको हिंदी में लिखा रहेगा, राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी से 5 अधिक है, 3 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो जाती है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत होता है। मतलब अब हमको समीकरण नहीं दिया रहेगा, अब हमको क्वेश्चन लिखे रहेगा, उससे हम समीकरण बनाएंगे। क्या बोला मैं? हमको इबारती टाइप का क्वेश्चन लिखे रहेगा, राम की आयु हिंदी में लिखे रहेगा क्वेश्चन, उसको पढ़ के हमको बनाना है समीकरण। क्या बनाना है? समीकरण। जब हम समीकरण हल करते थे ना 2x धन 3 बराबर 5, उसको अब पढ़ के बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ कि बच्चों को दिक्कत क्या होता है मालूम है, कि क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होता है। उन लोग ना क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 8वीं क्लास में याद करे होगे, जो भी होगा। 8वीं क्लास तो अरे कोरोना आ गया था तो कोई याद नहीं कर, नकल मार के लिख लिए, ठीक है। पर अधिकतर स्टूडेंट ना इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, पढ़ के नहीं बनाते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं रहता है कि 2x धन 5 कहाँ से आ रहा है, 3x धन 4 कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को पढ़ना सिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, ठीक है। मतलब हम पढ़ के ही समीकरण बना लेंगे। तो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो सब तरीके के क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएंगे अगर ये सब बेसिक समझ गए तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमको जो भी चीज़ नहीं पता रहता है, जैसे कि हमको राम की आयु नहीं पता है, तो अपन क्या मान सकते हैं, उसको क्या मान सकते हैं, माना कि राम की आयु x है। चर राशि, चर राशि मतलब क्यों यूज़ होता है, मानने के लिए यूज़ होता है। मानने मतलब वह राशि जिसे हम मान सकते हैं। जैसे कि किसी की आयु नहीं पता है ना, मेरे को तुम्हारे दोस्त का नाम नहीं, तुम्हारे दोस्त का एज नहीं पता है, तो मैं बोलूँगा उसके दोस्त का एज क्या है, x है, y है, z है, कुछ भी बोल सकता हूँ ना। पर मैं ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं अपन लोग, x, ठीक है। राम की आयु x है, श्याम की आयु x है, मेरे दोस्त की आयु y है, मेरे को पता नहीं है तो मैं y बोल दूँगा, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए सबसे पहली बात। तो यहाँ पर क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे चीज़ लिख दिया हूँ जो तो काम आने वाला है, बेसिक है पूरा, है ना। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, तिगुनी भी बोल सकता है, चौगुनी भी बोल सकता है ना। तो राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, तो हमेशा दिमाग में रखना सेकेंड वाले को क्या बोलना है, x। मतलब हमको ना तो राम की आयु पता है ना तो श्याम की आयु पता है, हम कैसे पता करेंगे। तो हमको राम की भी आयु नहीं पता है और श्याम की आयु भी नहीं पता है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है, सर x आप श्याम को क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। राम की आयु, राम की आयु श्याम की आयु की, मतलब इसकी आयु की दुगनी है। तो किसके पास पहले जाओगे तुम, श्याम के पास पहले जाओगे, उसका पता करोगे, उसका दुगना करोगे तो इसका पता चल जाएगा। तो हमेशा सेकेंड वाले के पास जाना पड़ेगा और ये सेकेंड वाले को x बोलना पड़ेगा। ये x हो गया, सेकेंड वाला क्या है, x। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी। दुगनी मतलब 2 का गुणा, किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा 2x। तो हमेशा मैं क्या बोला हूँ, हमेशा मैं क्या बोला हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, दोनों की आयु में से किसकी आयु को x मानना पड़ेगा, सेकेंड वाले की। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, श्याम, श्याम की आयु कितनी है, x। तो क्वेश्चन बोलता है राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, मतलब श्याम x हो गया तो राम कितना हो जाएगा 2x। 2 गुणा x मतलब ही 2x होता है। 2 गुना मतलब 2 का गुणा कर दो, 2 टाइम्स बोलते हैं, ठीक, ये समझ गए। अब सेकेंड वाला आता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब कंफ्यूजन आता है कि पिता को x बोलूं या पुत्र को x बोलूं। तो फिर समझना, पिता को क्या बोलते हैं अपन, फादर, और पुत्र को क्या बोलते हैं, सन। कंफ्यूजन है दोनों में से किसको x मानूं। तो मैं क्या बोला हूं, हमेशा क्या बोला हूं कि सेकेंड वाले को। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की
5 गुनी है। कितनी गुनी है? तो x किसको बोलोगे? पुत्र को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुत्र मतलब सन। सन कितना हो जाएगा? x। ठीक। और फादर कितने हो जाएंगे? उससे 5 गुने, मतलब 5x। समझ में आया? ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, पुत्र को x बोल देते हैं और पिता को क्या बोलते हैं, पिता को x बोल देते हैं और पुत्र को 5 गुना बना देते हैं। मतलब समझ रहे क्या होता है? पुत्र ही पिता का बाप बन जाता है। अरे पिता को x बोल दोगे और पुत्र को क्या बोलते हैं 5 गुना बोल दोगे तो 5, मान लो पिता 20 का है तो पुत्र उसका 5 गुना 100 का हो जाएगा। वैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। समझ गए? अब देखने हैं श्याम की आयु, अभी थोड़ा सा अधिक अलग टाइप का, आगे अधिक है बोलता है, ज़्यादा है। क्या बोलता है? ज़्यादा है, अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन सेम करेंगे। श्याम की आयु घनश्याम की आयु की या से 6 अधिक है। ठीक है? श्याम की आयु घनश्याम की आयु से 6 अधिक है। x किसको बोलेंगे? हमेशा सेकंड वाले को। सेकंड में क्या लिखा है भैया? घनश्याम। तो घनश्याम की आयु कितनी हो गई? x। बचा क्या? श्याम। श्याम की आयु कितनी है? 6 अधिक। श्याम की आयु 6 अधिक है बोलता है। अगर मेरा आयु मान लो 27 है तो मैं 3 अधिक करने बोलूँगा तो तुम क्या करोगे मालूम है? 27 में कितना जोड़ दोगे? 3 जोड़ दोगे। मैं बोलूँगा 3 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? बाद और पश्चात, मतलब ये वही होता है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? तो तुम क्या करोगे मालूम? 27 में कितना जोड़ दोगे? 3। तो यहाँ पर घनश्याम का कितना पता है? x। तो यहाँ बोलते हैं श्याम की आयु घनश्याम की आयु की 6 अधिक है। तो हमेशा घनश्याम को क्या बोला? x बोला। तो श्याम कितना हो जाएगा? x वर्ष का था घनश्याम, तो श्याम उससे कितना अधिक होगा? 6 वर्ष अधिक होगा। x + 6। अगर यहीं अधिक की जगह क्या लिख देता? कम। तो यहाँ बीच में आ जाता माइनस। क्या आ जाता? कम बोलता। ठीक है? अब ये समझ गए। अब यहाँ पास आते हैं। अब रौनक के पिता की आयु, ठीक है, रौनक के आयु से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है? तो किसको x बोलना है? सेकेंड में क्या लिखा है? रौनक की आयु लिखा है। तो रौनक है वो, उसकी आयु को क्या बोल देंगे अपन? x। तो रौनक के पिता की आयु क्या हो जाएगी? रौनक के पापा जी की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष अधिक है। मतलब x था रौनक का आयु और x से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 15। x धन 15 वर्ष अधिक है। मान लो रौनक कितने साल का है? रौनक 14 साल का है। रौनक हमको पता चल गया रौनक 14 साल का। इसमें पता था क्या? नहीं। अब हमको इसमें पता है रौनक 14 साल का है। अब मैं बोलूँगा 15, उसके पिताजी 15 वर्ष अधिक है उससे, तो क्या करोगे तुम? 14 में 15 जोड़ दोगे ना। अब मैं बोलूँगा ये रौनक बताओ, तो इसमें पता है क्या? नहीं। तो रौनक की आयु क्या बोल देंगे? x। उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 15 वर्ष अधिक है ना। ठीक है? 15 ज़्यादा कर दो, x से x + 15। समझ गए? अब आता है राम की आयु सीता की आयु के दुगने से 5 अधिक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। 3 से 10 अधिक है, 4 से 4 अधिक है, ऐसा कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन। ठीक है? तो अपन को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। राम की आयु सीता की आयु के दुगने से 5 अधिक है। तो x किसको बोलेंगे? राम या सीता? सीता। सीता x हो जाएगी। तो राम कितना हो जाएगा पता है?
दुगने से 5 अधिक, इसके दुगने से मतलब 2x से 5 अधिक धन 5, मतलब सीता की आयु x वर्ष और राम की आयु 2x धन 5। क्वेश्चन पढ़ना क्या बनाना पड़ेगा। और कम है बोलता है, अधिक की जगह मान लो अधिक की जगह क्या लिखे रहता, कम लिखे रहता, तो हम क्या करते पता है, बीच में क्या लगा देते, माइनस लगा देते। अगर 5 वर्ष कम है 6 वर्ष लिखता तो 6 आ जाता, -6 आ जाता। 7 वर्ष कम बोलता तो 7 आ जाता, जितना भी बोलता उतना आ जाता। दुगने की जगह अगर 3 गुना बोलता, 3 गुना बोलता तो क्या आ जा मालूम है, क्या था, सीता की x है तो राम उसके तिगुने से कितना है, कम है, 3 गुना मतलब 3x माइनस। समझ में आया। अब अगला बताता हूँ, इंद्रमणि व सोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक, अनुपात बोला है, अनुपात मतलब 2 बिंदी लगे रहता है। ठीक है, तो तुमको मैं समझा देता हूँ। अगर हमको ऐसा बोलता इंद्रमणि और सोहन की आयु 3 वर्ष और 4 वर्ष है तो हमको परफेक्ट पता रहता कि इंद्रमणि और सोहन की आयु क्या है। अगर हमको बोला है कि इंद्रमणि और सोहन की आयु का अनुपात बोला है, क्या बोला है, का अनुपात, कुछ भी बोल सकता है, इंद्रमणि, राम श्याम घनश्याम, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, या बोल सकता है राम श्याम घनश्याम की आयु का अनुपात 2:3:4 है, 3 ठो दे देगा तो 3 ठो आएगा। यहाँ कितना दिया है, कितने लोग हैं, इंद्रमणि है और सोहन है, और आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो इंद्रमणि मतलब शुरू वाला क्या है, इंद्रमणि मतलब क्या है, आई ले लेता हूँ मैं, 4 है, और सोहन मतलब क्या ले लेता हूँ, सोहन की आयु क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। पर अनुपात पता है हमको, परफेक्ट नहीं पता है कितना वर्ष है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राम श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, राम और घनश्याम की आयु का अनुपात इतना है, सीता और गीता की आयु का अनुपात इतना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जो ये 4 और 5 है ना, यहाँ पास क्या लेंगे, 4x और 5x, और यहाँ ऊपर लिख देंगे माना की, क्या लिख देंगे, माना की। अनुपात है बोलता है, हमको परफेक्ट पता नहीं है कि कितना है। समझ गए। तो ये सारे बेसिक ना, अभी तुम जब क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ना तो तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अभी भी इम्पॉर्टेंट है, 10th में जाओगे उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, जब आएगा रैखिक समीकरण आएगा, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, इकाई का अंक दहाई के अंक से 10 अधिक है, क्या बोला मैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 10 अधिक है। तो दहाई का अंक पता है क्या तुमको, सेकेंड वाला दहाई का है, उसको क्या बोलोगे, x, और उसे 10 अधिक करोगे तो क्या आ जाएगा, इकाई, x धन 10। समझ गए। तो ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़। हाँ, मुंह फाड़ लो, तो मुंह फड़ा हुआ दिख रहा है उसका एकदम, देखो बड़े बड़े दांत हैं। कहाँ कहाँ से लाते हो मास्क, कहाँ से लाते हो मास्क, हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले तो लड़की वाला मास्क पहनने क्या आता था, वो कौन सा, पिंक, है ना। चलो ठीक है ना, समझ गए ना।